सो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम इन द एबीसी बायोलॉजी। सो कैसे हो बच्चों आप? तो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक यहाँ पे, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये जो टॉपिक हमने लिया है ये 12th स्टैंडर्ड में जो टॉपिक यूनिट है दैट इज ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन, उस यूनिट से हमने टॉपिक लिया है। और ये टॉपिक नीट एग्जामिनेशन के लिए और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत से बच्चों को हार्ड जाता है, तो हमने ये शॉर्ट में आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया है। इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ये सब्जेक्ट जो ये टॉपिक जो आपको पूरी तरीके से आपका क्लियर हो सके। सो वी स्टार्ट हियर द टॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो देखिए बच्चों, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो देख रहे हैं, तो जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इस अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो अकेला नहीं रह सकता है, तो वो क्या करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं। इंटरेक्शन किसके लिए करते हैं, तो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए इंटरेक्शंस करते हैं। तो यही इंटरेक्शंस हमें देखनी है आज, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस है इसमें दो प्रकार की इंटरेक्शंस होती है। एक होती है इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन और दूसरी होती है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन यानी क्या होता है, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए हमने दो लिखा है यहाँ पे। एक होता है इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन जिसमें सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में इंटरेक्शंस होती है। सपोज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई सेम प्रकार के कुछ ऑर्गेनिजम्स है, वो उनको कुछ नीड अपनी फुलफिल करनी है, तो वो क्या करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं। जैसे हम देखते हैं सेम प्रकार के यानी क्या, सेम काइंड के यानी क्या, जैसे दो काऊ है, उनको फूड चाहिए, उनका फूड एक जगह पे रखा है, तो वो क्या करेंगे, म्यूचुअली अंडरस्टैंड करेंगे और वो फूड को लेंगे। जब ये सेम काइंड में जब इंटरेक्शंस हो रही है, किसके लिए, फूड के लिए या किसी शेल्टर के लिए, तो इसे हम कहते हैं दैट इज इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। यानी सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्शंस होती होंगी तो उसे हम कहते हैं दैट इज इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। देखिए बच्चों, इंट्रास्पेसिफिक यानी सेम काइंड के ऑर्गेनिजम्स में इंटरेक्शंस होना। उसके बाद यहां पे हम देखते हैं बच्चों, जैसे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन यानी क्या, द डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स में जब इंटरेक्शंस होता है किसी चीज के लिए, तो उसे हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंट्रा यानी सेम काइंड, इंटर यानी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेन। जैसे हम देखते हैं बच्चों, इंट्रास्पेसिफिक में अगर एग्जांपल लिया हमने, अगर हॉर्स है और दूसरा भी हॉर्स है, इसमें अब अगर किसी पर्टिकुलर फूड के लिए इंटरेक्शंस हो रही है तो उसे हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस। सेकंड देखेंगे, इंटरस्पेसिफिक का एग्जांपल देखेंगे, एक हॉर्स है और एक काऊ है, ये डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शंस कर रहे हैं, किसके लिए, फूड के लिए। मे बी वो झगड़ा करेंगे, मे बी वो म्यूचुअली अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन डिफरेंट काइंड के हैं। डिफरेंट काइंड के यानी दो अलग ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या कर रहे हैं, फूड के लिए इंटरेक्शंस कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। देखिए क्लियर हो गया आपका। तो देखिए नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ इंटरेक्शंस लिखे, वो इंटरेक्शंस देखिए, वो इंटरेक्शंस और उसके एग्जांपल्स हमने लिखे ताकि आपको ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का जो कांसेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे म्यूचुअलिज्म्स। सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे पहला इंटरेक्शन देखेंगे म्यूचुअलिज्म्स का। म्यूचुअलिज्म्स क्या होता है ये हम देखेंगे। देखिए बच्चों, ये म्यूचुअलिज्म्स जो होता है, दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द हियर। देखिए बच्चों, म्यूचुअलिज्म में ये भी दो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शंस होता है। म्यूचुअलिज्म यानी क्या, दो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शंस होता है। जब दो ऑर्गेनिज्म, सपोज हम देखते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म से ये एक ऑर्गेनिज्म से, ये दोनों साथ में रह रहे, किसके लिए, मे भी दोनों को कुछ तो भी बेनिफिट्स होता होगा, बराबर है, मे बी दे आर बेनिफिटेड हियर बोथ। जब दोनों को भी बेनिफिट्स मिलता है किसी इंटरेक्शंस के कारण, उसे हम म्यूचुअलिज्म्स कहते हैं। हमने ये एक ऑर्गेनिज्म लिया, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म लिया, ये साथ में कुछ तो भी काम कर रहे हैं, यानी दोनों भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और दोनों को भी कुछ तो भी फायदा हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे दैट इज म्यूचुअलिज्म्स, दिस वन। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं लाइकेन का। लाइकेन इज व्हाट, इट इज एसोसिएशन ऑफ अल्गी एंड फंगस। देखिए बच्चों, अल्गी, लाइकेन आपने सुना होगा, लाइकेन बहुत सी जगह पे लाइकेन मिलता है, लेकिन लाइकेन है क्या, लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ अल्गी और फंगस।
अलगी और फंगस का एक एसोसिएशन बनके एक ऑर्गेनिजम्स बना है जिसे हम लाइकेन कहते हैं। और ये जो लाइकेन है, देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंगस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म्स। ये म्यूचुअलिज्म्स का एग्जांपल है। अभी देखिए बच्चों, हमने जो लाइकेन लिया है इसमें अलगी और फंगस दोनों को भी फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? ये दोनों साथ में रहते हैं। अलगी खुद का फूड खुद प्रिपेयर करती है और ये फूड किसे मिलता है? फंगस को मिलता है। उसके बाद फंगस क्या करता है? फंगस गिव्स द शेल्टर टू द अलगी। ये क्या करता है? इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और एक मॉइस्चर कंडीशन प्रोवाइड करता है और ये वाटर को एब्सॉर्ब करके ये अलगी को प्रोवाइड करता है। यानी दोनों को भी फायदा हो रहा है और जब दोनों को फायदा हो रहा है तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म्स इज व्हाट? इन केस ऑफ द लाइकेन। दूसरा हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिनेशंस के वक्त फ्लावरिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स और जो फ्लावर्स रहते हैं उनमें इंटरेक्शंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब पॉलिनेटिंग एजेंट्स आता है और फ्लावर पे बैठता है उस वक्त वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या करता है? पोलन ग्रेन्स लाता है और वो फ्लावर पे डिपॉजिट करता है। यानी फ्लावर को क्या मिल गया? पोलन ग्रेन्स मिल गए। लेकिन वो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है वो क्या करता है? उस पर्टिकुलर फ्लावर से जूस को कैरी करता है। तो इस इंटरेक्शंस को कहेंगे हम म्यूचुअलिज्म। यानी दोनों को भी फायदा हो रहा है, बराबर है। सो व्हाट हैपन? दिस इज द फ्लावर्स एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। हमने ये सेकंड एग्जांपल डाला है, दैट इज फ्लावर्स एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो स्पेसिस ए और स्पेसिस बी है दोनों को भी फायदा होता है। दैट इज स्पेसिस ए और स्पेसिस बी, इन दोनों को भी फायदा होता है, यानी दोनों भी प्लस में चले जाते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है जब बेनिफिट मिलता है तब प्लस साइन से इंडिकेट किया जाता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। जब हार्म होता है या इनिबिट होता है या कुछ लॉस होता है तो उस वक्त हम माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। और जब दोनों को भी यानी कोई भी फायदा भी होता नहीं है और बेनिफिट भी मिलता नहीं है उस वक्त हम देखते हैं जीरो से इंडिकेट करते हैं। सो रिमेंबर दैट प्लस बेनिफिटेड साइन, minus loss sign or harmful sign, and zero is a neutral, neither benefit nor harm. These are the condition. देखिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है। उसके बाद देखिए बच्चों, ये दोनों भी जो है ये प्लस में चले जाएंगे, स्पेसिस ए स्पेसिस बी। जैसे अलगी और फंगस हमने लिया, ये भी प्लस में जाएगा, ए भी प्लस में जाएगा। यहाँ पे फ्लावर्स और पॉलिनेटिंग एजेंट ये दोनों भी प्लस में जाएंगे, यानी दोनों को भी बेनिफिट्स मिलेगा। उसके बाद देखिए बच्चों, हम यहाँ पे जाएंगे कॉमेंसलिज्म्स की तरफ। कॉमेंसलिज्म्स इज व्हाट इज द कॉमेंसलिज्म्स? इट इज an interaction between the two organisms in which one get benefited but another not get benefited, not the harms। देखिए बच्चों, एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को फायदा भी होता नहीं है और दूसरे को लॉस भी नहीं होता है, इसको कहेंगे हम कॉमेंसलिज्म्स। जैसे कॉमेंसलिज्म्स में देखेंगे बच्चों हम, फॉर एग्जांपल कोई क्लैम्बर्स है, जैसे हम देखते हैं कोई क्लैम्बर्स है, कोई पेड़ पे मैंगो ट्री पे कोई ऑर्चिड का एक प्लांट्स ग्रो हो रहा है, ठीक है, एक क्लाइंबर्स आहे, ठीक आहे, वेल त्याला म्हणतो आपण, तो वेल एका आंब्याच्या झाडावरती चढतो आहे. सो व्हाट हैपेंस, दिस क्लाइंबर्स इट इज अ वन ऑर्गेनिजम्स, दिस ट्री इज अ वन ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे जो क्लाइंबर्स है, जो ऑर्चिड का प्लांट्स है, उसे फायदा हो रहा है, उसे शेल्टर मिल रहा है. उसके बाद जो ट्री है ये अनदर ऑर्गेनिजम्स है, यानी मैंगो ट्री, इसे फायदा भी हो नहीं रहा है और लॉस भी कोई नहीं है, तो इसे कहेंगे हम कॉमेंसलिज्म्स. इस एग्जांपल को कॉमेंसलिज्म. देखिए बच्चों, यहाँ पे कॉमेंसलिज्म्स का एग्जांपल हमने लिखा है, ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन एज एपिफाइट्स ऑन मैंगो ट्री, ये एक एग्जांपल होता है. और दूसरा सी एनमोन्स ऑन द क्लोन फिश, ये दो ऑर्गेनिजम्स है, इनमें भी सेम है. ये जो फिशेस है इनके बाजू में ग्रो होती है, डेवलप होती है, इन्हें नो लॉस नो फायदा, लेकिन इनका फायदा होता है. सो दीज आर द कंडीशन. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक प्लस एक न्यूट्रल, एक प्लस एक न्यूट्रल. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म्स. उसके बाद देखेंगे बच्चों अमेंसलिज्म्स. अमेंसलिज्म्स यानी क्या, जैसे इन दिस वन गेट द हार्म. देखिए हमने लिखा है वन गेट द हार्म एंड वन नॉट गेट द हार्म एंड नॉट एनी बेनिफिट्स. यहाँ पे एक को हार्म मिलता है लेकिन दूसरे को फायदा भी होता नहीं है और दूसरे को बेनिफिट्स भी मिलता नहीं है, वो न्यूट्रल में चला जाता है. सो दिस इज द अमेंसलिज्म्स. इसे हम
अमेंसिलिज्म्स कहते हैं। देखिए बच्चों, दिस इज अनदर एग्जांपल अमेंसिलिज्म। जैसे हम देखते हैं पेनिसिलियम, ये एक फंगस है, ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन्स। पेनिसिलियम जो है, हमने इस पेनिसिलियम से पहला एंटीबायोटिक बनाया था पेनिसिलिन नाम का। तो ये जो एंटीबायोटिक्स बनाया था, तो इसके पास कुछ तो भी मटेरियल है, लेकिन ये क्या करता है, दूसरे को किल करता है, यानी दूसरे को हार्म करता है। लेकिन इसको फायदा भी होता नहीं पेनिसिलियम को, और लॉस भी होता नहीं है। तो ये अमेंसिलिज्म्स का एग्जांपल है, जिसमें एक निगेटिव साइन में जाएगा और एक न्यूट्रल साइन में जाएगा। देखिए बच्चों, एक निगेटिव और एक न्यूट्रल साइन में जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखेंगे बच्चों कंपटीशन। अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म कंपटीशन करते हैं किसी चीज के लिए, अगर कंपटीशन करते हैं, तो मे भी दोनों को भी लॉस होता है। इन दिस वन, जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉम्पिटिशंस देखिए, यहाँ पे दोनों को भी लॉस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि विजिटिंग फ्लेमिंग ऑन रेसिडेंटल फिशेस compete for the common food। जो विजिटिंग फ्लेमिंगो रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेसिडेंशियल फिश से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। या कोई भी आप कंपटीशन देखिए, उस कंपटीशन में देखिए दोनों को भी लॉस मिलता है, तो ये दोनों भी क्या होते हैं, माइनस में चले जाते हैं। उसके बाद पैरासिटिज्म, ये कॉम्पिटिशंस हो गया है, ठीक है, दिस इज कंपटीशन। उसके बाद पैरासिटिज्म्स का बहुत अच्छा एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे, वर्म्स ग्रोन इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन्स। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासिटिज्म्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के सरफेस पे ग्रो होते हैं, एक एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। ये दोनों भी पैरासाइट्स जो होते हैं, कोई भी पैरासाइट्स लो, जैसे वर्म, ह्यूमन के इंटेस्टाइन्स में जो अगर वर्म डेवलप हो रहे हैं, तो वो वर्म्स जो होते हैं ये वन ऑर्गेनिज्म से, और हमारी इंटेस्टाइन्स जो है ना ह्यूमन, ये अनदर ऑर्गेनिज्म से। इसमें वर्म को फायदा मिल रहा है, लेकिन जो हमारी इंटेस्टाइन्स है उसको लॉस हो रहा है। सो व्हाट हैपेंस हियर वन गेट बेनिफिट एंड अनदर गेट लॉस। एक को फायदा, दूसरे को लॉस। तो देखिए बच्चों, ये सब इंटरेक्शंस है, ये अर्थ पे ऐसी प्रोसेस शुरू रहती है कि जहां पे म्यूचुअलिज्म्स कंडीशन हम देखते हैं, हमारे सराउंडिंग में भी बहुत से एग्जांपल देखते हैं जहां पे म्यूचुअलिज्म्स, कॉमेंसिलिज्म्स, अमेंसिलिज्म्स और कंपटीशन, पैरासिटिज्म एंड लास्ट इज द प्रेडिएशंस। प्रेडिएशन में देखिए बच्चों क्या होते हैं, प्रेडिएशन का मीनिंग होता है प्रे और प्रेडिएटर। जैसे हम देखते हैं कोई प्रेडिएटर्स है, कोई शिकारी है, वो शिकार को मार देता है, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई ईगल है और स्नेक है, ईगल प्रेडिएटर हो गया, स्नेक प्रे हो गया, बराबर है। जैसे टाइगर और डियर का एग्जांपल ले लीजिए, टाइगर प्रेडिएटर हो गया, डियर प्रे हो गए। यानी वो टाइगर जो है जब उस डियर को खाएगा तो डियर का लॉस हो जाएगा, लेकिन टाइगर को फायदा मिल जाएगा। सो व्हाट हैपेंस हियर, इट इज द एग्जांपल ऑफ द प्रेडिएशंस। सो ये प्रेडिएशंस, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं प्रे और प्रेडिएटर का, जो आपको आपके सराउंडिंग में जितने भी एग्जांपल्स मिलते हैं, बहुत से एग्जांपल्स आपको मिलते हैं, कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं। दैट इज द प्रेडिएशन, जिसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को लॉस होता है। जैसे हमने पैरासिटिज्म में देखा, वैसे ही प्रेडिएशंस में। सो दीज आर द यहाँ पे एक को फायदा, दूसरे को लॉस। तो देखिए बच्चों, हमने ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए एक वीडियो बनाया है, जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट पे 101% यहाँ पे एक ना एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे ही। तो इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। हमने बहुत ही इजी वे से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर किया है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।